चोर दरवाजा से बनाया जा रहा। इसे लग रहा है कि संवैधानिक जो पद है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर खत्म करे। 60 रुपया के वेतन पर पलने वाले वो माफी वीर जिनको वीर सावरकर कहते हैं, वो अंग्रेजों से क्षमा मांगे थे। ये जितने आरएसएस वाले हैं, किसी एक आरएसएस वाले व्यक्ति का, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का योगदान बता दीजिए कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में रहा हो, ये अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करने का काम किया, हमारे देशभक्तों का भेद बताने का काम किए थे। समाजवादी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं क्या? हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिया कि नहीं अजय राय जी? अजय राय जी किस तरह सोच रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं अपनी कला के नेता जो पीटीए यात्रा निकाले, उस पर कह रहे हैं कि उस पर तंग नहीं कैसे क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दोनों पूरी तरीके से चुनावी मूड में हैं। पहले पीटीए यात्रा की, उसके बाद से आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर अपने पार्टी नेताओं के साथ 24 की रणनीति बना रहे हैं। विपक्ष खासतौर पर सवाल खड़े कर रहा है और कांग्रेस के नेता भी तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव पे। लोटन निषाद जी हैं, आप इंडिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, मामला क्या है, सही बताइएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए और मिशन 2024 है, उसमें कैसे एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और परोक्ष रूप से भारतीय संविधान को जो है मटिया मेट कर दिया गया है और मनुस्मृति के विधान के अनुसार और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थाट्स भी यार नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। और आप ये जो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के लोग तील का तार बनाने में, और उनका यह प्रयास है कि किसी तरह इंडिया गठबंधन में बिखराव हो, लेकिन जो कुछ गलतफहमियां दिखाई दे रही हैं या कुछ तलखी दिखाई दे रही है, वह समय आते आते सब सही हो जाएगा। ये बीच के जो नेता कोई बोल दें, लौटराम निषाद बोल दें या कांग्रेस पार्टी का कोई, अरे भाई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसी आप बात कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। क्या उनको नीति निर्धारण करना है? क्या CWC के मेंबर हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं है, वह यूपी नहीं। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लोटन निषाद कह रहे हैं क्या बात? मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जी को निर्णय करना है। अजय राय कुछ नहीं है, अभी है, कल उनकी विदाई हो जाएगी। निर्णय करना जो सबसे बड़े नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी। देखिए, अजय राय जी जो इधर उधर कर रहे हैं, कभी कभी उनके चाल और चरित्र पर हम लोगों को आशंका पैदा हो रही है कि देखिए, मैं तो जानता हूं, मेरे गांव के वो रहने वाले हैं, वह नागपुर से OT1 OT2 की डिग्री लेकर के आए हैं। आरएसएस का जो कैडर दिया जाता है ना, प्रशिक्षित किया जाता है, तो OT1 OT2 का प्रशिक्षण लेकर के आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो बनारस में राजनीति शुरू किए, भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक बने। तो देखिए, कहा जाता है कि व्यक्ति लिबास तो बदल देता है। अभी आप टी-शर्ट पहने हैं, जीन्स पहने हैं, कुर्ता और पैजामा पहन लेंगे, धोती और कुर्ता पहन लेंगे, पैंट और शर्ट और पहन लेंगे, ये लिबास तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो कल्चर होता है, संस्कृति जो होता है, वह व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है, कल्चर में परिवर्तन नहीं होता है। तो एकाएक अजय राय जी को क्या कांग्रेस की नीति में ढाल लेंगे? जो आरएसएस से प्रशिक्षित है, उनकी नीतियों में परिवर्तन नहीं ला सकते। और जो इस तरह का कांग्रेस के हाईकमान के लोगों ने हमारे नेता अखिलेश यादव जी से सीधे बात किया और हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिया कि नहीं अजय राय जी जिस तरह सोच रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, फिर कल आप के नेता जो पीटीए यात्रा निकाले, उस पे कह रहे हैं कि उस पे तंज नहीं कैसे क्या? देखिए, ये हमको तो लग रहा है मीठा जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। मीठा गप, कड़वा थू। समाजवादी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी, हम जो हमारे नेता हैं, एक भी 3 इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, पटना में हुई, बंगलोर में हुई, बम्बई में हुई। तो ये जो मीटिंग हुई, क्या उसमें अजय राय गए थे क्या? जब अजय राय नहीं गए थे तो अजय राय को बड़बोलापन का परिचय नहीं देना चाहिए। और हमें तो आशंका है कि ये कहीं नागपुर के रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर के इंडिया गठबंधन में दरार डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जननायक राहुल गांधी जी एक मजाए नेता बन गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी सामाजिक न्याय की बुनियाद पर उनका जन्म ही हुआ है। सामाजिक दंश क्या होता है उसको जो है कि बड़े करीब से झेला है कि एक बच्चे के सामने, 7 वर्ष के बच्चे के सामने उसके पिता को आग लगाकर जलाकर मार दिया जाता है, तो वह दर्द जो है, वह मनुवाद का दर्द जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दिल और दिमाग में है। और कुल मिलाकर के अजय राय जी जो आए दिन सुर्खियों में रहने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनकी जल्द ही, आप देख लीजिएगा, जल्द ही इनकी विदाई भी हमें संभावित दिखाई दे रही है। अरे भाई, उनकी विदाई छोड़िए,
आपके पास अपनी उत्तर प्रदेश में आपका जो जनाधार है उसको बचा नहीं पा रहे हैं, मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं, उत्तराखंड चले जा रहे हैं। ये बताइए कौन पार्टी नहीं चाहती है कि हम अपना विस्तार करें? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर ली थी। महाराष्ट्र में हमारे जो है कि एमएलसी थे, हमारे महाराष्ट्र सरकार में हमारे मंत्री भी थे, हमारे 5 विधायक थे, मध्य प्रदेश में हमारे 7 विधायक थे, बिहार में हमारे 4 विधायक थे, हरियाणा में 1 विधायक, राजस्थान में 1 विधायक, तो हम और कर्नाटक में हमारे जो है एक सांसद रप्पा रजुए। तो हमारी समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश में आपका जनाधार है, क्यों गए कि क्यों चले गए? जब आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जब जनाधार नहीं है वहां लड़ा दिए आप, और क्या बोलते हैं आप उत्तराखंड में लड़ा दिए, तो कहीं इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब तो आप लोग कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश का जातिगत समीकरण में बता दूं, सवर्ण समाज की आबादी वहां पर 4% केवल। ये राजनीति करेगी समाजवादी पार्टी, सिर्फ जाति राजनीति करेगी। अन्याय करेंगे। 4% वाले जो है कि हम लोगों को बंदर और बंदरिया की तरह नचाएंगे। 4% सवर्ण समाज की, ब्राह्मण और राजपूत की आबादी है। 50.09% हमारी ओबीसी की आबादी है। 26 एसटी की और 16% जो है एससी की आबादी है। 7.5% जो है माइनॉरिटी की आबादी है। तो क्या हम अपने पिछड़ों के सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़ों को धार देने के लिए, क्या उनमें नेतृत्व विकसित करने के लिए क्या मध्य प्रदेश किसी की बपौती है? हम वहाँ नहीं काम करेंगे। लेकिन यह जो बीच वाले बिचौलिया की तरह जो है ना, इंडिया गठबंधन में दरार डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं, समय के हिसाब से यह अपने रास्ते चले जाएंगे। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में एक नेता और हैं, कल की पीठ के जो है कि क्या कहते हैं वो महामंडलेश्वर, वो बार बार वो तो भाई बहन में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। आरएसएस के वो भी प्रशिक्षित हैं। वो कौन? प्रमोद किशन जी है ना। और इस तरह के लोग जो है कांग्रेस पार्टी को भी डुबाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी की आप स्थिति देख लीजिए, 2022 का विधानसभा चुनाव का वोट शेयर का गणित मिला लीजिए। हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 36.3% वोट शेयर रहा और कांग्रेस पार्टी को 2.33% का वोट शेयर रहा। तो हम तो उत्तर प्रदेश में बड़े भाई हैं, और बड़े भाई को दरकिनार करके, नकार करके, अपमानित करके कांग्रेस पार्टी चाहे कि इंडिया गठबंधन को मजबूत कर ले, और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है, उसको 2024 में उसकी विदाई करके इंडिया गठबंधन की सरकार बना ले, यह संभव है। आप भी जो कि जात की बात की है, जात की राजनीति कर रहे हैं। जाति है कि जाति नहीं? ठीक है, जाति है कि जाति नहीं, लेकिन आपके एक नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी खूब बात किए, लेकिन पार्टी में आजकल हाशिए पे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए हाशिए पे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले और गोदी मीडिया वाले ना तरह तरह का जो तिल का तार बना करके जो है ना हमारे लोगों को, अखिलेश जी को पसंद नहीं है जातीय समीकरण वाले नेताजी जो नहीं पसंद है। हम स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद को हम अपना गुरु आदर्श मानते हैं। स्वामी विवेकानंद। ब्राह्मणों से, ठाकुरों से नफरत है आपको? क्यों? सामंतों से नफरत है, हमें जाति से नफरत नहीं। ब्राह्मण और ठाकुर से नफरत है कि नहीं? जो मनुवादी है, जो सामंतवादी है। अरे भाई जाति से नहीं नफरत है। सीधे बात करिए, ब्राह्मणों और ठाकुरों से नफरत है आपको कि नहीं? जाति से नहीं है, सामंतवाद से नफरत है, मनुवाद से नफरत है, ब्राह्मणवाद से नफरत है, ठाकुरवाद से नफरत है। और हम तो जलेश्वर मिश्रा जैसे लोग हों, ब्रजभूषण तिवारी जैसे लोग हों, केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल संस्कृत्यायन जैसे बुद्धिस्ट हमारे आदर्श हैं। हम इन लोगों को साथ देवती रमन सिंह बुनियाद बिरादरी के हैं। अगर हमारी पार्टी की जो रीति नीति है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अकलितों, पसमानदा, किसान, मजदूर, जो सामाजिक न्याय से वंचित वर्ग के लोग हैं और जो समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले, सबको हम लोग साथ लेकर के, साथ करके चलने वाले लोग हैं। चूंकि बीच में रोकेंगे आपको, लोग कहते हैं कि अगर आप लोग यही जातीय बीज नहीं बोए होते तो 22 में आप सत्ता में होते, लेकिन ब्राह्मण और खासतौर पर क्षत्रिय आपसे दूर चला गया है और वो कह दिया है कि अब वापस ही नहीं है, मतलब वापस नहीं आएंगे। लगता है आप बताइए, मैं 56% की मैं बात करूं तो क्या गलत है? क्या जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग हमारा ओबीसी है, जो हमारा 23% एससी और एसटी है, क्या उसको नकार दूं क्या? देखिए हमें मूलधन की चिंता करना। मैं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूं, न कि समाजवादी पार्टी के। फिर आप चेंज कर दिए, आपको लगा कि भाई जातीय मुश्किल, कहीं अखिलेश जी आपसे नाराज ना हो जाए, तो आप इस ट्रैक पे आ गए। मेरा मूलधन है, मैं मूलधन की चिंता करूंगा, सूद की बात में चिंता करूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज मिले न मिले, हमें मूलधन की चिंता टोटल निषाद समाजवादी पार्टी के नेता का बयान ये है।
हम हाँ लोटराम बोला, हम मूलधन की चिंता कर। समाजवादी पार्टी के नेता लोटन निषाद का बयान है। हम सामाजिक न्याय, पिछड़े, दलितों, वंचितों, दलितों, पसमानदा समाज, किसान और मजदूर के सामाजिक न्याय के लिए, अधिकार के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लोटर राम निषाद जो है अपनी विचारधारा की हत्या करने वाला नहीं। अखिलेश यादव जी क्या सवर्णों को नकार के कैसे आपका दिए कि सवर्ण नाराज हो गए तो चले गए? ये लोग हवा का रुख देख करके ना ये केवल क्रेडिट लेने का काम करते हैं। हम लोग भी ना जमीन से जुड़ करके काम किया है। कौन कौन क्रेडिट लेता है? आम लोगों को, ऐसे लोगों को नाम बताइए, जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, नाम बताइए। विवेकानंद का अपमान किए, नाम बताइए, विचारधारा नाम बताइए। स्वामी विवेकानंद से कोई विद्वान आदमी हुआ इस धरती पर क्या? कोई ब्राह्मण का बेटा पैदा हुआ क्या? दुबे छुबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी का हुआ क्या? स्वामी विवेकानंद जी का एक दोस्त था कि कायस्थ बिरादरी में जन्म हुआ था और विश्व के जाने माने प्रकांड विद्वान को यहाँ के जो सनातनी बनते हैं, आज हिंदू अलमदार बनते हैं, उन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था। मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है जब 1993 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जाना था तो श्रीलंका के बौद्ध परिषद ने अपना समय देकर, अपना सर्टिफिकेट देकर स्वामी विवेकानंद को बोला। तो जो स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान का अपमान किए वह लौटर राम निषाद का, लोहार का, कुहार का, सुनार का, तेली का, तमोली का, बरई का, अहिर कुर्मी, काची, जाट, गुजर, राजभर, चौहान का सम्मान करेंगे। जो मंडल का विरोध किए वह कमंडलधारी, क्या वो सामाजिक न्याय? खुल के बात करिए ना, कौन विरोध किया? नाम, जात का नाम बताइए। जाति, देखिए जाति नहीं, मोहन सिंह तो लड़ाई लड़ रहे थे, रेवती रमन सिंह, जलेश्वर मिश्रा भी मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे लोगों को मैं सम्मान करता हूं। मैं डॉक्टर मनोज ओझा का सम्मान करता हूं। जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कायस्थ हो, वह हमारा है। और जो बहुजन वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम करेगा, ऐसे लोगों पर हम लोग पैनी नजर रखे हैं। और जो हमारे आरक्षण का, हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे आरक्षण का विरोध करेगा, ऐसे लोगों को हम लोग न मान सम्मान देंगे, न उनके पक्ष में मतदान करेंगे, न उन्हें दान दे करके हम लोग मोटा करेंगे। 24 का चुनाव को लेकर चर्चा हुई आज, तो ये भी चर्चा हुई, बड़ा अंदर खाने से खबर आ रही है कि जो क्षत्रिय नाराज हैं, जो ब्राह्मण समाज के नाराज हैं, उनको कैसे मनाया जाए, ये भी चर्चा हुई क्या? देखिए, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत, 16(4)(a) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी है, समाजवादी पार्टी उसी तरह उनको हिस्सेदारी देगी। और जिनको संविधान का सम्मान करना, वो हमारे साथ रहेगा। और जो संविधान के विरोध में चलेगा, लोकतंत्र का मखौल उड़ाएगा, वो ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। 24 को लेकर सुने कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बहुत चिंतित हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि 24 में अगर भला नहीं हुआ तो कहानी खत्म है। अच्छा, आपको चिंता नहीं है? मैं भी पत्रकारिता जब कर रहा था, बड़े जुनून के साथ अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। जो वास्तव में ईमानदारी से कलमकारी करने वाले लोग हैं, आप जैसे सोशल मीडिया संचालित करते हैं यूट्यूबर भाई हमारे, अगर यूट्यूबर न रहें तो जनता तक असली बातें न पहुंच पाती, सरकार की नाकामियां जनता तक नहीं पहुंचती। ये तो जितने बड़े चैनल, मेन स्ट्रीम के चैनल कहे जाते, वो तो जाकर के मोदी के, अमित शाह की गोदी में बैठ गए हैं। आप ये बताइए, इकाना स्टेडियम किसने बनाया? किसने बनवाया? अखिलेश यादव जी ने। नाम किसने बदला? जोगी बाबा ने, जो निषाद राज मच्छेंद्र नाथ के मठ से निकल करके आए, और उसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये तो नाम खाली बदल दिए। और वहां पर हमारे नेता अखिलेश यादव जी जाते हैं क्रिकेट मैच देखने, इंडिया बनाम वो गोरों वाला, इंग्लैंड वाला, तो इंडिया वालों ने गोरों को हरा दिया। और 2024 में ना इंडिया गठबंधन वाले ये पीडीए फार्मूला के तहत भाजपा को की नकेल में कसेंगे और इनको धूल चटाई। आप बताइए, जितने बड़े चैनल वाले थे, हमारे लोग देखते थे कि हमारे, देखिए अखिलेश जी कैसे ताली बजा रहे हैं, कैसे उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारे भारतीय खिलाड़ियों का। लेकिन उन बेईमानों को बेशर्मी की हदें पार कर गए। जो पत्रकारिता का धर्म होता है, मर्यादा होती है, उसको नजरअंदाज करते हुए एक बार अखिलेश जी का फोटो दिखाया मैंने स्ट्रीम वाले ने। तो इस तरह की पत्रकारिता चली है, डरा करके, धमका करके, जुबान पर ताला लगाया जा रहा। ये तो नेपोलियन बोनापार्ट जो काम किया था, हिटलर ने जो काम किया था, वही तो नरेंद्र मोदी जैसा इंटरनेशनल लायर, अंतर्राष्ट्रीय महाझुट्ठा नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश के लुटेरे और माफी वीरों के पच्चिन्हों पर चलने वाले, जिन्होंने अंग्रेजों से 4 बार लिखित में माफी मांगा। और आईसीएस अधिकारी को 40 रुपया महीना का वेतन मिलता था, 60 रुपया के वेतन पर पलने वाले वो माफी वीर, जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, वो अंग्रेजों से क्षमा मांगे थे। ये जितने आरएसएस वाले हैं, किसी एक आरएसएस वाले व्यक्ति का, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का योगदान बता दीजिए कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में रहा हो या
अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करने का काम किए, हमारे देशभक्तों का भेद बताने का काम किए थे। तो आज देश खतरे में पड़ा है और देश के सारे सरकारी संस्थान, संवैधानिक जो पद हैं उनको खत्म करके जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से, बताइए आप ही के घर का भाई, परिवार का लड़का अगर कड़ी मेहनत करके यूपीएससी को क्रैक करता है, त्रिस्तरीय परीक्षा को पास करता है, 17 साल 16 साल आईएएस की नौकरी करने के बाद वह सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। ये निजी क्षेत्रों से आरएसएस की मानसिकता वालों चोर दरवाजा से बनाया जा रहा है। इसे लग रहा है कि संवैधानिक जो पद है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर खत्म करे। इसलिए पहली प्राथमिकता समाजवादियों की है। लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को नम भी होना पड़ेगा, तो हम लोग नम हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कोई दबाने का प्रयास करेगा, हम लोगों को सिद्धांत से भटकाने का प्रयास करेगा, तो समाजवादी लोग सदैव जो है लाठी डंडा खा करके संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। आप ही की तरह संजय सिंह भी खूब बोलते थे, बहुत बोलते थे, इन दिनों सुना है खामोश हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? अच्छा देखिए, ये डराने का लौटर राम को भी डराने का प्रयास किया गया, लौटर राम के घर की भी पैमाइश की गई और मैंने कह दिया कि लौटर राम के घर पर बुलडोजर चल जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं पेरियारवादी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, मंडलवादी हूँ और स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्श पुरुष, मर्यादा से आच्छादित पुरुष को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। लौटर राम के घर पर बुलडोजर चल जाए बड़ी छोटी सी बात है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में, बहुजनवाद की लड़ाई में लौटर राम के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, एनएसए लगा दिया जाए, लौटर राम इससे डरने वाला नहीं है, न अपनी विचारधारा पर ताला लगाने वाला है। बहुत शुक्रिया। ये समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम हैं। फिलहाल उनके अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्शन में दिख रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी के नेताओं से मिले और ये कहा जा रहा है कि हर लोकसभा पे बहुत बारीकी से उन्होंने चिंतन और मंथन किया। मेरे साथ बस इतना ही। मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। हमारे सहयोगी आरुज को और मुझे एक नई स्टोरी के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।